बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब चिकन केक। चिकन केक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होता है जिसके लिए हमने ले ली हैं कुछ चीज़ें, जिसमें शिमला मिर्च कट करके ले ली है, 3 एग्स है जिनको मैंने उबाल लिया, साइड पे रख देंगे इनको। यहाँ पे हमने ले लिया ये खीरे, इनको भी मैंने ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया, ठीक है। 3 अंडे थे जो इसको मैंने उबाल लिया, छील लिया, साइड पे रख देंगे इनको भी। ये शिमला मिर्च सिर्फ एक ही ली है मैंने, आप लोगों को ज़्यादा लेनी हो तो ले लीजिएगा। खीरे इस तरह कट करेंगे, इसको ऊपर से हम इसकी सजावट वगैरह के लिए। और ये हमारे पास है बंद गोभी, कैबेज, इसको भी मैंने बिल्कुल छोटा सा जो है 1 कप तकरीबन बंद गोभी ले लिया, जिसको बारीक बारीक काटना है आपने, ठीक है। चिकन ले लिया हमने, यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चिकन था, तकरीबन 1.5 पाव समझ लें आप, आधा किलो से कम ही था। इसको मैंने बॉईल किया और बारीक बारीक क्रश कर लिया, इसको भी रख लेंगे साइड में। तो अब शुरू करते हैं इसको बनाना, जो कि बहुत ही आसान है, बगैर चूल्हा जलाए, बगैर मेहनत के बहुत ही प्यारा सा केक बन के तैयार होगा। एक मैशर ले लेंगे जिसकी मदद से एग्स को हमने कर लेना है इस तरीके से मेल्ट, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इसको भी एक कटोरी में डाल के हम साइड पे रख देंगे। याद रखें कोई गुठली वगैरह बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको केक पे अप्लाई करना है। अगर ऐसा होगा तो फिर इसकी जो लेयर्स है ना वो बनने में प्रॉब्लम करेंगी। तो हमने इसको डाल लिया एक। अच्छा, आपने जो अंडे लेने हैं उसमें से कोई सफ़ेदी वगैरह अलग नहीं करनी, सारा टोटल अंडा लेना है, ठीक है, कम्प्लीटली। चले अब अलग से लेंगे एक डोंगा और उसके अंदर डालेंगे 1 बाय 1 तमाम चीज़ें। पहले सबसे हम वेजिटेबल्स है इनको कर लेते हैं। कैबेज मैंने इसमें डाल दिया, कोकम्बर मैंने डाल दिया जो मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ था। शिमला मिर्च है, इसमें से मैं हाफ कैप्सिकम इसमें अंदर ऐड करूँगी और हाफ में डालूंगी ऊपर टॉपिंग के ऊपर। सारी चांद कर लेंगे, यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे एक ही जगह पे। अब डालूंगी मैं टमाटो केचप प्लस सॉस। आप लोगों को जो पसंद हो वो आप लीजिएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है इसके अंदर। मायोनीज इस्तेमाल करेंगे आप लोग भी, मायोनीज 4 चम्मच मायोनीज जाएगा इसमें। 4 टेबल स्पून चली गई हमारे पास टमाटो केचप प्लस सॉस, और चली गई है हमारे पास मायोनीज 4 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। क्रीम चीज़ बनाने का मेथड भी, हम होममेड क्रीम चीज़ बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर। बिल्कुल भी आप कोई वेजिटेबल्स का जो पार्ट है वो बिल्कुल खुश्क नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट 4 मिनट लग जाए कोई इशू नहीं है, चीज़ सही बननी चाहिए परफेक्टली। देखें बिल्कुल इसके अंदर ये सारा सॉगी सा हो गया है, इसी तरीके से हमें चाहिए था सॉफ्ट सॉफ्ट। इसको साइड में रखते हैं। चले जी, दोबारा से हम एक बॉल लेंगे, उसमें हमने जो मैश किए थे एग्स, इनको हम डाल देंगे। एग मिक्सचर डाल के इसके अंदर हम डालेंगे वही तमाम चीज़ें दोबारा से। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा तवज्जो से देखेंगे आप तो फटाफट पता लग जाएगा आपको। टमाटो का चिप डाल दिया जैसे कि हमने पहले डाला था। 4 टेबल स्पून हर चीज़ में जाएगा, डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। अगर आप इसी क्वांटिटी पे बना रहे हैं तो 4 टेबल स्पून ही जाएगा। मैं 16 स्लाइस पे बनाऊंगी, ब्रेड स्लाइस 16 लूँगी, उसके अंदर बनाऊंगी, तो उसके लिए ये तमाम मटेरियल बेहद परफेक्ट है, ना कम होगा इंशाल्लाह ना ज़्यादा होगा। 4 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसके अंदर मायोनीज। दोबारा से क्रीम चीज़ आ गई हमारे पास। अगर आपके पास क्रीम चीज़ ना हो तो आप क्या करोगे, हाँ ये भी तो सवाल है। लेकिन अगर क्रीम चीज़ ना हो तो कोई इशू की बात नहीं है, आप ना डिब्बे की क्रीम लेके वो डाल दीजिएगा, अच्छी किसी कंपनी के डिब्बे की क्रीम लेके वो डाल दीजिएगा, ठीक है। चलें इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और डालेंगे हम ब्लैक पेपर फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास वाइट पेपर हो तो वाइट पेपर भी ज़रूर डालिएगा। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल दी हूँ, लेकिन इसमें वाइट पेपर भी डाल सकती है, बहुत अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होगा उसमें, ठीक है। अच्छे से इसको भी मैश कर देंगे। जस्ट हमने चीज़ों को मैश करना है, उसके बाद लेयरिंग लगानी है और हो जाएगा आपका प्यारा सा केक तैयार, कम से कम 1800 से 2000 वाला। जब आप इसकी फाइनल लुक देखोगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं डाल गई थी वेजिटेबल के अंदर, मैंने ना ज़रा क्रीम वो डालनी भूल गई थी, फ्लेवर ना मैंने साल्ट डाला था ना ही मैंने ब्लैक पेपर डाला था, ठीक है। अब हमने डाल दिया इसको भी और मिक्स करके साइड पर रख दिया। अब यहाँ पे हमने लिया चिकन जो कि मैंने क्रश करके रखा था। एक ही बाउल है जिसमें मैं मिक्सिंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं उनको बाउल में शिफ्ट की जा रही हूँ, स्मॉल बाउल में, जो कि सिमटा सिमटा लगेगा सारा। इसमें भी हम यही करेंगे, पहले नमक डाल दिया हमने, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर। बिल्कुल आपने ब्लैक पेपर नमक जो है ना कम ही डालना है, क्योंकि मेयोनीज के अंदर भी जो होता है नमक होता है। और ये जो क्रीम चीज़ होती है इसमें भी हमारा जो होता है बटर यूज़ हुआ होता है इसको बनाने में, तो बटर में आपको पता है सॉल्टी होता है वो, तो आपने नमक को ज़रा ध्यान से ही डालना है एज ए रिक्वायर्ड। बाद में चेक लीजिएगा, अगर आपको लगे हल्का हल्का कम है तो फिर आप दोबारा से ऐड कर दीजिएगा। सेम वैसे ही करेंगे हम। इसके अंदर 4 चम्मच हमने डाल दिया इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस प्लस केचप। अब हमारा चला जाएगा इसमें मायोनीज, वो भी 4 चम्मच चला गया, और जाएगी जनाब इसके अंदर हमारी क्रीम चीज़।
क्रीम चीज़ हम डाल देंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। हमने हर दफ़ा में 2 टेबल स्पून ही क्रीम चीज़ जो है वो यूज़ किया है। क्रीम चीज़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर क्रीम चीज़ ना हो तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं है, आपने उसके अंदर डाल देना है सिंपल क्रीम। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कैप्सिकम जो कि मैं चिकन के साथ ऐड करूँगी, टेस्ट अच्छा आएगा इसमें। अच्छा, ये है घर की मलाई, वो हमने करके साइड पे रख दी। घर में जो मलाई निकलती है कैजुअली सी, वो मलाई है। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे क्रीम चीज़, क्योंकि टॉपिंग लेके आना है हमने, तो टॉपिंग में हमें लेयर्स के अंदर काफ़ी स्मूथ जो है ना टेक्सचर वो चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी घर की मलाई भी इस्तेमाल की है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच क्रीम चीज़ के। टॉपिंग के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम किसी चीज़ में मिलाएंगे नहीं, बस इसको इसी तरीके से मिक्सर को बनाएंगे और इसको साइड पे रख देंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने डाल दी मायनीज़ में मैंने तकरीबन 4 चम्मच इसमें डाली है। काली मिर्च डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का डाल दिया, 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको इस तरीके से, और उसके बाद इसको रखेंगे हम साइड पर और शुरू करेंगे केक बनाना। मिला लीजिएगा अच्छे तरीके से ताकि तमाम चीज़ें स्मूथ हो जाएं। देखिए कितनी अच्छी है, देखें टेक्सचर चेक करें इसका, ये देखें ये सुकून से जो है नीचे नहीं गिर रही है। तो आपने ना इसको इसी तरह से बना लेना है। चलें, एक डिश जो कि मैं ले लूँगी, आप कोई सी भी प्लेट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड लेंगे हम जो कि सिंपली ब्रेड होती है, इक्वल साइज़ के ब्रेड पीस होने चाहिए आपके। जो 4 पीस वाली ब्रेड मिलती है, मैंने वो वाले ब्रेड पीस यूज़ किए हैं, और वो मैंने 4 यूज़ किए हैं, ठीक है। 4 हम फर्स्ट टाइम में, 4th थर्ड सेकंड में, 4th थर्ड में हम यूज़ करेंगे। अभी आप देखते जाइएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया चिकन का मिक्सर डाल दिया है। आप चाहो तो कोई भी लेयरिंग लगाने में कोई इशू नहीं होता, सेंटर में चिकन का मिक्सर डालें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये कोई इशू नहीं होता। आप किसी भी पॉइंट पे कोई सा भी मिक्सर अपना ऐड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से डालेंगे, भर भर के। स्मूदी टेक्सचर है इसलिए बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। इसके अंदर मायनीज़ वगैरह और क्रीम वगैरह डला हुआ है, तो इस वजह से ये तंग नहीं करेगा हमें इसके ऊपर चिपकने में। ये आराम से इसको स्प्रेड कर देंगे, और इसको किसी भी आप स्क्रैपर की मदद से, चूल्हा की मदद से इसको आप हर तरफ फैलाएंगे। याद रखिए कि कोई भी कोना जो है ना ड्राई नहीं रहना चाहिए। बस ये थोड़ी सी एप्लीकेशन ही है इसके अंदर, जिसको हमने तवज्जो के साथ करना है। चलें, नेक्स्ट स्टेप बना लेंगे इसका। इसके ऊपर दोबारा से हम ब्रेड को रख लेंगे। इतना मज़ेदार और मोस्ट ईजियर केक है ना ये जो बनता है, आप मार्केट से लेके आते हो ना नमकीन केक, आप यकीन करो घर में बनाओ, आपको उससे कहीं डबल मिलेगा। इतना बड़ा केक आपको मार्केट से काफ़ी महंगा परचेज़ करने को मिलेगा, जबकि घर में आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लोगे। चलिए, यहाँ पे मेरे पास वेजिटेबल का मिक्सर है जो मैंने बनाया था। कैप्सिकम डाला था इसके अंदर, थोड़ी सी मैंने बंद गोभी डाली थी, और इसके अंदर हमने ऐड किया था चीज़ और क्रीम चीज़ वगैरह। खीरे मैंने बहुत बारीक काट लिए थे, देखें आपको नज़र आ रहा होगा खीरों का टेक्सचर इसमें मौजूद है। जब खाएंगे तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि खीरे इसमें ऐड हुए हैं, लेकिन मोटे मोटे खीरे हरगिज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम साइड से भी फ्लैट और स्मूथ करते चले जाएंगे अपने पीसेस को, क्योंकि थोड़े से तो वो होते हैं ना, थोड़े से जो हटे हुए होते हैं अपनी जगह से, तो इसको हम सेट कर लेंगे। अब ये हमने अंडे जो मैश किए थे उसके अंदर जो हमने डाल के मिक्सर बनाया था, हम उसको अप्लाई कर लेंगे। ये हमारी तीसरी लेयर है, इसको भी सारे को डाल देंगे। 3 अंडे हमने यहाँ पे लिए थे और 3 अंडे हमारे बेहतरीन हो गए थे, ठीक है। ये देखिए सारा मैं इसके ऊपर मिक्सर फैला दूंगी, और इसके साइड पे भी साथ साथ लगाते चले जाएंगे। साइड पे भी जो आपके होगा ना वो लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्रीम, जो कि क्रीम का मैंने मिक्सर तैयार करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। ये देखें, इसके ऊपर आपने लगाते चले जाना है और अपने मिक्सर को फैलाते चले जाना है। इसको थोड़ा हम साइड पे भी लगा लेंगे, ताकि साइड पे भी अगर हमने कोई इसके अंदर डेकोरेट करना हो किसी चीज़ से इसको, तो वो आराम से इसके ऊपर चिपक जाएगा। इस पर आप कुछ भी लगा सकते हो, साइडों में आप क्रीम से भी इसको टोटल कवर कर सकते हो, मगर वो फिर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा ना, तो खाया नहीं जाना। इस वजह से मैंने इसको साइड पे ज़रा कम क्रीम लगाई है, ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई है। लेकिन अगर आप पसंद करते हो तो आप बैटर थोड़ा ज़्यादा बना लेना, और फिर इसके साइडों पे भी टोटली कवर कर देना, ठीक है। चले, ऊपर मैंने इसको ना इस तरीके से ये एक चकोर सा वो बना लिया है अपना, बस उसके ऊपर मैंने इसकी करनी है डेकोरेशन। जिस तरीके से आपको समझ आया आप उस तरीके से कर लीजिएगा। मुझे इस तरह समझ आई तो मैंने इस तरह से कर दी है। कोकम्बर को जो मैंने थोड़े से मोटे कट किए थे, हाफ कर लिया था, इसको देखिए इस तरीके से देखें लगा देंगे। हमारे पास आ गया इस शक्ल का एक फ्रेम। सेंटर में हम डालेंगे कैप्सिकम जो बारीक बारीक कटी थी। आप इसके अंदर पार्सले भी रख सकते हो, आप इसके अंदर सलाद के पत्ते जो होते हैं सैलेड वगैरह वो भी रख सकते हो। साइड पे टॉपिंग में आप गाजर वगैरह भी डाल सकते हो। मुझे इस तरह अच्छा लगा, मैंने किया।
ये खीरा था जिसको मैंने कट करके एक लीव्स की शक्ल में कट कर लिया था, जैसे आप चाहें उसे करें। टमाटर था जिसकी वजह से मैंने एक अदद फ्लावर बना लिया था। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहमदी इस्माइल किस कदर खूबसूरत सा हमारा केक जो है, क्रीम चीज़ केक हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है। ये देखिए साइड में जो थोड़ी सी बच गई थी ना क्रीम, उसको मैं साइडों में अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल पे अगर आपको अच्छा लगे तो। केक से मेरा बनकर तैयार हो गया। इसको मोस्ट ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इसके साइड में डालूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर, बारीक बारीक हरा धनिया जो कि बहुत ही गुड लुकिंग लगेगा। आप इसकी साइडों में इसके अलावा व्हाइट तिल भी लगा सकते हो, आप लोग जो चाहो लगा सकते हो। ठीक है, गाजर के छोटे छोटे चंक्स होते हैं वो लगा लो। अगर आपके पास एप्लीकेटर नहीं तो इस तरह हाथ की मदद से लगा लो, लेकिन एप्लीकेटर से ज़्यादा अच्छा लग जाता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह केक मेरा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार केक और बहुत ही शानदार केक, कम बजट कम कॉस्ट कम मेहनत में तैयार होगा। इसको ट्राई करना बिल्कुल मस्त बनता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, एक फीडबैक दीजिएगा छोटा सा। चैनल पे ले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खूबसूरत था केक मेरा बनकर तैयार है, क्योंकि मैंने इसको मेहमानों को आगे पेश करना है, इसको हम कट नहीं करूँगी, इसलिए मैं आपसे कहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।